इतिहास में मंदिर तोड़े गए, पर हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा भी, हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा। तो एक मुसलमान राजा से मैं शुरुआत करता हूँ और वो जरा जवाब दिया कीजिए, बताइए भारत में होने वाले मुसलमान राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार मुस्लिम राजा किसको कहते हैं? एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। क्या नाम है? हकीम खान सूर। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू सिपाही हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? जवाब दीजिए। दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है? तो ये लड़ाई धर्म की है कि सत्ता की है? सत्ता की है। ये लड़ाई सत्ता की है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर धर्म से लेना देना होता तो राजा मान सिंह अकबर की सेना के सेनापति नहीं होते और हकीम खान सूर ये मान सिंह के साथ लड़ते हुए मारे नहीं जाते। हकीम खान सूर के साथ 1000 पठान सिपाही ये राणा प्रताप जी के साथ थे। और मान सिंह की तो बात ही मत पूछिए, सब राजपूत ज़्यादातर मुसलमान राजाओं के साथ थे। ये एक बात हो गई। एक दूसरा आपको मैं मज़ेदार रूप में किस्सा बताना चाहता हूँ। आपने हमारे महाराष्ट्र के बारे में सुना होगा, एक राजा के बारे में बहुत महानता से कहा जाता है। कौन से राजा? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब वो कहते हैं भाई शिवाजी महाराज एक महान हिंदू राजा, उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, ये किया, वो किया, वो किया। तो जैसे हमारे विधायक जी ने बताया, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ पर पढ़ना पड़ा, मजबूरी से पढ़ने गया। भाई शिवाजी महाराज ने क्या किया? तो शिवाजी महाराज की एक कहानी मेरे दिमाग में चिपक गई। क्या हुआ? पहली बात याद रखिए, शिवाजी महाराज के पिता कोई राजा नहीं थे, यानी शिवाजी महाराज ने अपना राज्य बनाया। तो अपना वो जब राज्य बना रहे थे तो उधर से औरंगजेब दिल्ली का, उसको प्रॉब्लम हो रहा था, इधर से बीजापुर का आदिल शाह, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो बीजापुर के आदिल शाह ने अपने एक सेनापति को भेजा, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान को कहा कि जाओ भैया शिवाजी को ठीक करके आओ। अफजल खान ने कहा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। अफजल खान शिवाजी महाराज से उनको हराने की कोशिश करता हूँ। और पहले उसने एक चालाक खेल खेला। उसने शिवाजी महाराज को संदेश भेजा कि मैं आया तो हूँ आपसे लड़ने, पर बिना लड़े अगर हमारा समझौता हो सकता है तो क्या प्रॉब्लम है? महाराज ने बोला अच्छी बात है, लड़ाई बातचीत से मामला हल हो जाए तो हमेशा अच्छा रहता है। महाराज बोले ओके, मैं आऊँगा। तो बोले आप आएंगे? मेरे तंबू पे आइए, पर बिना हथियार लिए हुए। महाराज बहादुर बोले ओके, मैं आ रहा हूँ। महाराज घोड़े पर बैठकर जा रहे अफजल खान के तंबू पर, और जब वो जा रहे तो उनके एक बॉडीगार्ड जासूस ने उनको देखा। बोला महाराज आप कहाँ जा रहे हो? महाराज ने कहा मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। बोले आप अफजल खान को मिलने जा रहे हैं? आपकी तलवार कहाँ है? तो शिवाजी महाराज ने कहा हमारे बीच में समझौता हुआ है कि जब हम आपस में मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। वो जासूस बहुत डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया। महाराज नीचे उतरिए, घोड़े से नीचे उतरिए। महाराज नीचे उतरे। बोले महाराज ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? अजीब सवाल, एक बॉडीगार्ड राजा को पूछ रहा है आपकी हाइट कितनी है। महाराज ने बताया मेरी हाइट होगी कुछ 5 फुट 6 इंच। बोले किससे मिलने जा रहे हो? बोले अफजल खान से मिलने जा रहा हूँ। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? 6 फुट से कम या ज़्यादा? क्या बोलते हैं आप? ज़्यादा। सरल सवाल, सरल जवाब देता दिया। ये कोई परीक्षा थोड़ी है कि आप गलत जवाब दिए तो फेल हो जाएंगे, सभी लोग पास है शुरू से ही। तो बोले आप 6 फुट से कम है, वो 6 फुट से ज़्यादा है। फिर बोले आपका बॉडी साइज़ क्या है? बॉडी साइज़, मेरा बॉडी साइज़ आपको दिख रहा है। शिवाजी महाराज का बॉडी साइज़ क्या था? बोले मीडियम होगा, मीडियम। अब इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा आजकल के रेडीमेड शर्ट्स का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लो अपने को शिवाजी महाराज को रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में देना है, तो कौन सी साइज़ का शर्ट गिफ्ट में देंगे? मीडियम। चलिए मीडियम से काम चल जाएगा। अब अफजल खान की साइज़ क्या है? अफजल खान को अगर कोई रेडीमेड शर्ट गिफ्ट में देना है तो कौन सी साइज़ का देखें? XXL लार्ज से ज़्यादा मिला तो अच्छा है, नहीं तो XXX तो कम से कम।
बोले वो आपसे ऊंचाई में ज्यादा, हाइट में ज्यादा, बॉडी में ज्यादा, वो तो बिना हथियार के भी आपका मर्डर कर सकता है। महाराज भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। क्या कहते हैं इसको? वाघनख। और उस जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। शिवाजी महाराज के 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे, सिद्धि संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह। शिवाजी महाराज के जो सबसे बड़े अफसर थे उनका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी की हर एक सीक्रेट बात मौलाना हैदर अली को पता होती थी। खैर, महाराज ने वाघनख लिया, अंगूठियों के नीचे छुपाया, गए और अफजल खान वेट कर रहा था उनका तंबू के पास। जैसे ही अब शिवाजी महाराज आए, उसने अफजल खान ने शिवाजी पर अटैक किया, जाके उनका गला पकड़ लिया। महाराज ने देखा ये तो मेरा गला पकड़ रहा, ये तो बातचीत के लिए बुलाया, मेरा गला पकड़ रहा। तो उन्होंने अपना वाघनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान चारों खाने चित हो गया और अफजल खान की तरफ से जो उनको बचाने आया, उसका नाम ख्याल कीजिएगा, अफजल खान का जो सचिव था वो उनको बचाने आया और उनके सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। क्या नाम था? शिवाजी के साथ कौन था? रुस्तमे जमान। और अफजल खान के साथ कौन है? कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो फिर से ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? तो इन्होंने इस राजाशाही के युग को, मुस्लिम युग को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया। ये मुसलमान राजा वेरी बैड, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया। थोड़ा एक दो बातें कह दूँ, क्योंकि पिछले 30 साल से भारत की राजनीति मंदिर के चारों तरफ चल रही है, मंदिर के चारों तरफ चल रही है। और अभी तो उन्होंने डेट भी डिक्लेयर कर दी है ना, मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, महात्मा गांधी हिंदू थे या नहीं बताइए? अरे हिंदू थे क्या? महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के महानतम हिंदू थे। क्या उन्होंने मंदिर मस्जिद का सवाल उठाया? कभी नहीं उठाया। इन्होंने सवाल क्या उठाया कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और खैर, उसका इतना ही आपको बता दूं कि इतिहास में मंदिर तोड़े गए, पर हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा भी, हिंदू राजाओं द्वारा भी, मुसलमान राजाओं द्वारा। तो एक मुसलमान राजा से मैं शुरुआत करता हूं और वो जरा जवाब दिया कीजिए, बताइए भारत में होने वाले मुसलमान राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार मुस्लिम राजा किसको कहते हैं? औरंगजेब। ठीक है, चलिए एक उसमें जोड़ देता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, मैं पाकिस्तान जाकर मुझे लेक्चर देने का मौका मिला। डरिए मत, पाकिस्तान से मैं सुरक्षित आ गया, मेरा वजन भी थोड़ा बढ़ गया था, इतनी हॉस्पिटलिटी हुई। पाकिस्तान में मैंने सवाल को उल्टा कर दिया और मैंने वहाँ पूछा, बताइए इस एरिया में होने वाला सबसे महान, सबसे धार्मिक राजा कौन था? क्या जवाब था? औरंगजेब। तो वही औरंगजेब इधर एक प्रकार से देखा जाता है, उधर दूसरी प्रकार से देखा जाता है। अब ये इस औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। होल्ड ऑन। और इसका उल्लेख मिलता है डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन में। पर क्यों तोड़वाया? ख्याल कीजिए, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं, उस मंदिर में कुछ अनैतिक काम एक रानी के खिलाफ हुआ। समझ गया? आसाराम बापू टाइप मामला हुआ, इसलिए राजाओं ने उसको विरोध किया और उसने मंदिर को तोड़वाया। पर एक बात और ऐड कर दूं, एक डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। उसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने 100 के ऊपर मंदिरों को दान भी दिया। अब मंदिर तोड़ने की बात तो बता रहे हैं, पर उसने मंदिरों को दान दिया, ये बात कोई बता रहा है? ये देख ली है। 3 मंदिरों को याद रखिए, 3 मंदिरों को। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर, आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। दान कौन दे रहा है? औरंगजेब। अब हम ये बताएंगे कि उसने मंदिर तोड़े तो गुस्सा आएगा, पर ये क्यों नहीं बताते कि उसने मंदिरों को दान भी दिया? क्योंकि हम यहाँ एक
चुने हुए रूप से आधा सच बताना चाहते हैं। और बताइए, मैं ये सच कह रहा हूँ क्या? आधा सच ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, सही गलत। और इसी कारण से आज हमारे दिमाग में वो सब भर गया है, मुसलमान राजा मंदिर तोड़ने वाले। ये बात आपको किसने बताई? किसी ने बताई कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े? किसी ने नहीं बताई होगी। तो याद रखिए, 11वीं शताब्दी के एक महान हिंदी कवि थे, कवि कल्हण। कवि कल्हण की एक किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं, 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे, पद, पोस्ट का निर्माण किया और उस पोस्ट का नाम था देवोत्पतन नायक। 3 शब्द है इसमें, ख्याल कीजिए। कौन से 3 शब्द है? देव यानी भगवान, उत्पतन यानी उखाड़ना, नायक यानी ऑफिसर। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा या मुसलमान राजा? और आगे वो लिखता है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां उखाड़ के लाना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो मंदिर तोड़े गए। क्यों? कई बार राजाओं में आपस की दुश्मनी थी और कई बार मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते थे। ये मेरा आखिरी वाक्य सही है? मंदिरों में संपत्ति के भंडार होते हैं, थे या होते हैं भी सही? है भी सही। चलिए, आपका आइडिया थोड़ा अच्छा हो गया। चलो, कहीं तो भी संपत्ति पड़ी है, अपनी जेब में नहीं तो क्या, मंदिर में तो पड़ी है, भले ही वो अपने काम में ना है। तो ये मंदिरों में संपत्ति का मामला था, राजाओं की दुश्मनी का मामला था, जिसके कारण मंदिर तोड़े गए। तो इसको चुन के बताया गया कि मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। ये क्यों? इस प्रकार का इतिहास क्यों लिखाया गया? किसने लिखाया? इस प्रकार का इतिहास लिखाया अंग्रेजों ने लिखवाया। क्यों लिखवाया? अब आपको याद होगा, थोड़ा मैं सरल उदाहरण दे दूं। आपको याद होगी 1857 की क्रांति, हमने भी 1942 की बात की। 1857 की क्रांति के बारे में जरा याद कीजिए। बताइए, 1857 की लड़ाई की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई। उन्होंने कहा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। और उसके चलते उन्होंने ऐसा इतिहास दिखाया जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के नफरत, और वहीं से सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत होती है। याद रखिए, सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम पीरियड जिसको कहते हैं, वो मुस्लिम पीरियड था भी नहीं। मुस्लिम पीरियड नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ क्यों। अब मुस्लिम राजा है और उसके दरबार में हिंदू अधिकारी थे कि नहीं, ये जरा याद कीजिए। एक मुसलमान राजा की बात बताता हूँ, उसका नाम है अकबर। बताइए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? इन 9 रत्नों में सरकार में निर्मला सीतारामन करती हैं, जिससे आपकी आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब है। ठीक है, अब ये औरंगजेब, इसकी अकबर की बात हो गई। अब थोड़ा औरंगजेब का भी इसी मामले में देख लेते हैं। अब शिवाजी को एक तरफ मैंने अफजल खान की लड़ाई बताया, दूसरी तरफ औरंगजेब भी देख रहा था, भैया ये इधर नया राज्य आ रहा है तो मेरा लगान वसूल करना कम हो जाएगा। राजा लोग राज्य क्यों करते थे? धर्म के मूल्यों के लिए या लगान वसूल करने के लिए? लगान वसूल करने के लिए। ये शिवाजी महाराज इधर आ गए तो मेरा लगान तो कम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपनी एक सेना भेजी शिवाजी के खिलाफ, और उसके जो सेनापति थे उनका नाम था राजा जय सिंह। हिंदू या मुसलमान? किसका सेनापति है? औरंगजेब का। इसमें धर्म का क्या मामला है? धर्म का मामला नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मुसलमान राजा जिसको कहा जाता है, उनके दरबार में भी हिंदू अधिकारी थे। क्लियर हो गया? हिंदू राजाओं के अधिकार दरबार में मुसलमान राजा थे।
ये भी मैंने आपको बताया शिवाजी महाराज के बारे में। ऐसे में कितनी घटनाएं बता सकता हूँ। महाराणा प्रताप, उनके साथ भी मुसलमान थे, शिवाजी महाराज के साथ हिंदू थे। तो ये बात क्लियर है। और ये मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये बात मुझे पता चली महात्मा गांधी की एक किताब से। उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की बात सब करते हैं, महात्मा गांधी की बात सब करते हैं, पर ये आसान सी बात कोई नोट नहीं करता कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी, मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फूलती फालती थी। ये महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा। और इसी बात को आगे ले चलते हैं, इसी बात को आगे ले चलते हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। अब भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी एक किताब लिखी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किताब के छोटे वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है गंगा जमुनी तहजीब। क्या मतलब है गंगा जमुनी तहजीब का? यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला मेल ये जो हुई, ये हिंदू मुसलमानों के मेल जोल से हुई। और इसी के मैं कुछ उदाहरण दे दूँ, कुछ सरल उदाहरण दे दूँ। बड़ी बातें तो बाद में हम करेंगे। देखिए, आज हम जो मानव सभ्यता ये स्थिर रहती है या बदलती रहती है? बदलती रहती है। आज हम जिस प्रकार के कपड़े पहन के बैठे हैं, ऐसे कपड़े 2000 साल पहले पहनते थे क्या? नहीं। हम आजकल बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, यस नो? आप नहीं मनाते, कुछ लोग मनाते हैं। क्या काटते हैं उस समय? केक काटते हैं। रामायण महाभारत में केक का उल्लेख नहीं है। समय के साथ समाज बदलता रहता है। और ये जो खाने पीने की बात है, उसका एक बात तो आपको यस बोलना पड़ेगा, और वो भी मैं पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ कि हमारे खाने पीने की चीज़ें भी मेल जोल से ही बनी हैं। अभी तो मैं पटना आया हूँ, तो यहाँ आया हूँ, पर एक बार मुझे मौका मिला पारिवारिक कारणों से 1 साल के लिए हैदराबाद रहने का। अब मैं मेरे वज़न की बात बार बार करता रहता हूँ, तो फिर से वही बात हुई। हैदराबाद 1 साल रहा, मेरा वज़न बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा बताइए? बिरयानी। तो बिरयानी का आनंद तो लेता था, फिर पूछता था बिरयानी तो आई कहाँ से? तो अध्ययन करके पता चला बिरयानी आई थी ईरान से आए, और उसको हमने ज़्यादा मसाले डाले और हमारी बिरयानी बन गई। और उसको आज सब काफ़ी लोकप्रिय है कई जगहों पे, पता नहीं यहाँ है कि नहीं, और ये नहीं है, यहाँ भी ऐसे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरी मुख्य बात यह है कि जो मेल जोल की परंपरा है वो भारत का एक मूल आधार रहा है। और उसमें अंतिम बात बताता हूँ, आज धर्म के नाम पर खून की नदियाँ बहाई जा रही है, पर मध्ययुगीन काल में इसी धर्म की परंपराओं के आधार पे लोगों को जोड़ा गया, हिंदू मुसलमानों को जोड़ा गया। और 2 परंपराओं का बात करता हूँ। बताइए, संत कबीर को मानने वाले केवल हिंदू थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? दोनों थे। सूफी संतों की दरगाह पे जाने वाले केवल मुसलमान थे या हिंदू मुसलमान दोनों थे? तो याद रखिए दोस्तों, संत परंपरा। अब संत परंपरा जब कहता हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि आजकल भी कुछ संत लोग हैं, कुछ जेल के अंदर, कुछ जेल के बाहर। तो मैं वो संत की बात नहीं कर रहा। मध्ययुगीन काल के जो संत थे, उन्होंने मानवता के मूल्यों के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। तो फूट की राजनीति कहाँ से आई? फूट की राजनीति आई अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ों ने देखा यहाँ फूट डालना है, तो उन्होंने इस प्रकार का इतिहास लिखाया। और उसी के साथ साथ अंग्रेज़ों के आने के बाद समाज में कुछ परिवर्तन आने लग गए। क्या परिवर्तन लाए? तो फिर से मैं वही सवाल पूछता हूँ कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए? जवाब दीजिए सोच के। राज तो बाद में किया, पहले क्या? व्यापार करने। व्यापार के बाद में क्या किया? राज किया। राज करने के बाद क्या किया? हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। कितनी संपत्ति लूट कर ले गए, इसका आपको अंदाज़ा दो। औरंगज़ेब, जिसको इतना खराब माना जाता है, उस समय भारत का जो कंट्रीब्यूशन, योगदान,
दुनिया के प्रोडक्शन में था वो था 24%। कितना? और अंग्रेज़ जब हमको भारत छोड़ के गए तो वो कंट्रीब्यूशन आ गया 4% पे। इतना उन्होंने हमको लूटा। केवल कोहिनूर हीरा नहीं ले गए, हमारी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग अंग्रेज़ लूट कर ले गए। अब अंग्रेज़ों को लूटना है, राज करना है और हमारे में फूट डालने की कोशिश है। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद 3 नए परिवर्तन आए। अब ये आप भी सोच सकते हैं मेरे साथ। पहली बात तो यह है, उनको यहाँ की संपत्ति लूट के कहाँ ले जाना है? लंदन ले जाना है। तो जैसे पटना से या यहाँ से कोई संपत्ति ले जाना है तो पहले कहाँ ले जाएंगे? बंदरगाह पे। बंदरगाह पे सामान कैसे ले जाते हैं यहाँ से? कौन सी गाड़ी अपनी बेचारी गरीब वाली? बैलगाड़ी। अंग्रेज़ों ने बोले बैलगाड़ी कब यहाँ से चलेगी, कब कलकत्ता के पोर्ट पे पहुँचेगी? तो बैलगाड़ी के बदले बुलाए रेलगाड़ी। पहला परिवर्तन रेल। और दूसरा, ब्रिटिश वाइसरॉय कलकत्ता में रहता था और उसको अपने ऑफिसर्स को पत्र भेजना रहता था। तो बताइए, अंग्रेज़ों के आने के पहले पत्र कौन ले जाता था? सरल सवाल है, कोई फेल नहीं होने वाले आप। डाकिया कहाँ था? उस समय डाकिया नहीं था। घुड़सवार एक सवाल है। कबूतर, इनको याद आ गया, लेट आ गया तो घुड़सवार इन्होंने कहा। दोनों सब जवाब सही है, पर घुड़सवार भी तो स्लो है और कबूतर का एक प्रॉब्लम है। कबूतर का प्रॉब्लम क्या है? कबूतर ज़्यादातर लव लेटर्स ले जाते हैं, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तो हमारे पत्र नहीं ले जाएंगे, घुड़सवार बड़ा स्लो है। तो इसके बदले बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे मेल। और तीसरा उन्होंने लाया आधुनिक शिक्षा। वेरी गुड। आधुनिक शिक्षा लाके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इस आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्थाएं। हम न्याय परिसर में कहीं बैठे हैं और न्याय परिसर जब किसी को सज़ा देती है तो कहाँ भेजती है? जेल। वेरी गुड। तो पहला आया रेल, फिर आया मेल, उसके साथ क्या आया? जेल। वेरी गुड। अब इसी के साथ समाज में 3 नए वर्ग बने। 3 नए वर्ग यानी, ये कभी आपको हमारे साथी लोग ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। एक प्रकार का काम करने वाले लोग, 3 प्रकार के वर्ग आए। पहला वर्ग जो आया था वो था व्यापारी, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट। टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाली। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर काम करेगा। तो दूसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग। और तीसरा जो वर्ग आया वो था आधुनिक शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग। ये 3 वर्गों को याद रखिए। इन्हीं वर्गों में से आधुनिक भारत बना। इन्हीं वर्गों के संघर्षों से लोकतंत्र आया, संविधान बना। अब पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनकी सत्ता कमज़ोर होने लगी। तो कुछ संगठन इनके बीच में से आए। तो ये थोड़ा यहाँ एक केंद्रीय पॉइंट है, ये अगर हम समझ सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो उभरते वर्गों से कुछ संगठन बने और इनको मैं कहता हूँ डूबते वर्ग, कमज़ोर होते वर्ग। उभरते वर्गों से जो संगठन बने मैं नहीं ले सकता। ये 3 व्यक्तियों के नाम मैं ले रहा हूँ और आप कोशिश कीजिए इनके संगठनों का नाम बताने की। मैं अभी आपके सामने क्या सिद्ध करने वाला हूँ कि इधर से जो संगठन बने उन्होंने आज़ाद भारत की, लोकतंत्र की, संविधान की कल्पना की। और इधर से जो पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उन्होंने धर्म के नाम की राजनीति की। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इधर के 3 संगठनों में नाम पे ख्याल कीजिए। पहले व्यक्ति हैं, उनके साथ हज़ारों और क्रांतिकारी हैं। एक व्यक्ति का नाम मैं ले रहा हूँ, उनका नाम है शहीद आज़म भगत सिंह। संगठन का नाम अगर आपको याद है तो अच्छा है, कोई बता सकता है संगठन का नाम? भगत सिंह के संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिए ज़रा। अच्छा ये बताइए, भगत सिंह को याद रखना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है। तो ये एक शब्द याद रख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब दूसरा संगठन के आने के पहले इधर के 2 और महत्वपूर्ण परिवर्तन बता दूं। पहला परिवर्तन था दलितों के बीच में शिक्षा को ले जाना। इस तूफान से हम डरेंगे या चलते रहें? धन्यवाद।
अब इधर के एक परिवर्तन को मैं आपको बता दूं कि आधुनिक शिक्षा आई, पर क्या दलितों को और स्त्रियों को ये शिक्षा आसानी से मिल गई? नहीं। इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम याद रखिए। ज्योतिराव फुले ने ये शिक्षा दलितों तक ले जाने के लिए स्कूल खोले। तो क्या उनका स्वागत हुआ या विरोध हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध करने वालों ने क्या कहा आपको पता है? हमारे महाराष्ट्र में एक अफवाह उड़ाई गई कि भाई ये दलितों को शिक्षा देना ये कलयुग की निशानी है। दलितों को शिक्षा देना कलयुग की निशानी है। तो मैं आपसे पूछ लूं, सतयुग वो युग है जिसमें दलितों को शिक्षा वर्जित है? कलयुग वो युग है जिसमें दलितों को शिक्षा मिल सकती है? तो कौन सा युग चाहिए आपको? मैं भी आपसे सहमत हूँ। अब इसी के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, ये काम सावित्रीबाई फुले ने किया। अच्छा किया या गलत किया? और सावित्रीबाई फुले की जो पहली सहेली थी, उनकी जो पहली शिक्षिका थी, उनका नाम था फातिमा शेख। सावित्रीबाई फुले को याद रखते हैं तो फातिमा शेख को भी याद रखिएगा। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये काम आसान था क्या? आसान नहीं था। इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब वो उसका मैं अर्जेक्ट से बताता हूँ। जब ये महिलाएं लड़कियों के अपने स्कूल में जाती थी, अपने साथ में एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती थी। क्यों भाई? क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी? फिर क्यों ले जाते थे कपड़े? क्योंकि उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंका जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, तो स्कूल में जाके कपड़े बदलना पड़ता था। और इसी के साथ जब इन्होंने ये शिक्षा की, तो एक और मज़ेदार बात आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ जो कुछ महिलाएं बैठी हैं, खासतौर से उनके लिए था, पर ज़्यादा महिलाएं नहीं है, फिर भी आपको बात बता देता हूँ। लड़कियों को शिक्षा देने से रोकने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई। अफवाह। अब बताइए, अफवाह में ताकत होती है? यस नो? अफवाह दंगे करा देती है? अफवाह गणपति की मूर्ति को दूध पिला देती है? तो अफवाह उड़ाई गई, जो स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। अब उसका ये गलत बात है, उसको सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, MBBS डॉक्टर है, पिछले 40-42 सालों से मुझे झेल रही है। इस मिनट तक विधवा नहीं हुई है, आगे का मुझे पता नहीं है। तो कितनी गलत बातों को फैलाया गया, इस बात को आप देख लीजिए। खैर, तो इधर से जो संगठन आए, उन संगठनों को हम देख रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह के संगठन का नाम क्या बताया मैंने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर आते हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, दलितों के मसीहा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। कॉमरेड, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो मजदूर संगठनों में सबसे शुरुआती का एक संगठन था, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बनाने वाले कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। और अंत में जाके उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसके कई टुकड़े आज मौजूद हैं। कोई टुकड़ा इधर जाके चाटता है, कोई टुकड़ा उधर जाके चाटता है। कोई नाम गेस कर सकता है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI। थैंक यू। मैं कंजूसी नहीं करना चाहता, इसलिए पूरा कर रहा हूँ। अब तीसरे संगठन का नाम आप सब बताएंगे मुझे। मैं उस संगठन के लिए वोट नहीं मांग रहा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये संगठन में 4 लीडर्स के नाम ले रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम कौन? फिर से कंजूसी करते आप, पूरा नाम बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इधर के संगठन हो गए। अब राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनकी सत्ता कमजोर होने लग गई। तो पहला उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा हमारा धर्म संकट में है। मुस्लिम नवाब क्या बोलेगा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या बोलेगा? हिंदू धर्म संकट में है। याद रखिए, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, धर्म कभी संकट में नहीं होता, लोगों की सत्ता जब संकट में होती है
लोगों की सत्ता जब संकट में होती है तो धर्म की दुहाई देकर उसके पीछे छुप जाते हैं। आज भी कहा जा रहा है ना, हाँ हमारा धर्म संकट में है, ऊपर से लेके नीचे तक कह रहे हैं, जब भी उनका पॉलिटिकल पावर क्योंकि जाने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप समझते। अब तो इनकी तरफ से भी 3 संगठन आए, जरा याद कीजिएगा, इनके नाम का भी आपको बताना है। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर इनमें कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग, अपर कास्ट के लोग, सवर्ण संप्रांत लोग जुड़ गए और ये 3 संगठनों के नाम आप गेस कीजिए। मैं लीडर्स के नाम बता रहा हूँ, पार्टी के नाम आपको बताना है। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। अब मैं सावरकर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैसे वो शुरू में क्रांतिकारी थे, बाद में वो अंग्रेज़ों पे समर्पित हो गए, बार बार माफ़ी मांगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो किया, 7-6 बार छूट कर आए और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में किताब लिखी जिसका नाम है हिंदुत्व और हू इज ए हिंदू। इसी को लेकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने रखी और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोग को लेकर एक बहुत बड़ा संगठन आज है जो 1925 में बना। और ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले का नाम भी आप बताएंगे? पहले ये है, नहीं सुन लो, थोड़ा पूरा सुन तो लो जवाब देने के पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनने लग गए हैं। क्या नाम है? क्या कौन सा राष्ट्र चाहिए इनको? हिंदू राष्ट्र। इनकी जड़ें कहाँ हैं? उभरते वर्गों में या डूबते वर्गों में? इनके मूल्य कहाँ हैं? उभरते संविधान के साथ या मनुवाद के साथ? मनुवाद के साथ। तो यहाँ हमको पहचानना है। नई नई भाषा, नई नई तरकीब से वही मनुवाद को अलग अलग तरीके से सामने रखने की वो बात करते हैं। खैर, अब आरएसएस की आलोचना करना बहुत आसान है, मैंने भी 1-2 किताबें लिखवा ली है, एक और अभी आने वाली है, पर उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसने क्या किया? नंबर 1, इधर के सब संगठन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। अंग्रेज़ों से दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती। इधर अंग्रेज़ों से दुश्मनी, इधर अंग्रेज़ों से दोस्ती। और तीनों ने, खैर आरएसएस से मैं आता हूँ, मुस्लिम लीग तो जाके पाकिस्तान में सत्यानाश कर दिया उसने। अब ये हिंदू महासभा, आरएसएस यहाँ है। हिंदू महासभा भी उतना सुनाई नहीं देती। आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने स्वयं सेवकों को ट्रेन किया, प्रचारकों को बनाया, और यहाँ मैं उनकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने लगातार बिना झिझक के लोगों के दिमाग में बातें डालना शुरू किया। क्या बातें डालना शुरू कर दिया? आज 95 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम एक मीटिंग आज लेंगे, थक जाएंगे, वो थकते नहीं हैं। रोज़ शाखा चलती है, 3 महीने में एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 महीने में एक बार और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते चलते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का मॉड्यूल बहुत आसान है, कठिन नहीं है। नंबर 1, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू शब्द अस्तित्व में कब आया? 8वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, हिंदू शब्द अस्तित्व में कब आया? 8वीं शताब्दी से। कौन सी नदी के नाम से बना है? सिंधु नदी के नाम से बना, ठीक है। पर इनका दावा क्या है? हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। और पहले मैं बता दूं आपको, पहले हम शिकारी अवस्था में थे, राइट रॉन्ग, फिर पशुपालक अवस्था में आए। आर्य जब दक्षिण रशिया स्टेपिस एरिया से आए, आर्य वहाँ से आए थे, उस समय वो क्या थे? पशुपालक। पशुपालक को हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। उसके बाद राजाशाही आई, कृषि व्यवस्था आई, राजाशाही आई। राजाशाही को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, क्योंकि राजाशाही में ऊंच नीच अंतर्निहित है। राजाशाही के अंदर ऊंच नीच बनी होती है। पर खैर, इनका दावा है हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। पुराने समय में सब चंगा भला सी पर कौन सी किताब के आधार पर चलता था समाज? मनुस्मृति के आधार पे। तो उनको उन्होंने बहुत आदर्श बताया। और उस समय जो भी कुरीतियाँ थी, जाति व्यवस्था थी, यस नो, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों पे शोषण, दमन, सती प्रथा,
स्त्रियों का दुय्यम दर्जा, सब था। आज वो गोलमाल करके कह रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये मुसलमान राजाओं के आने के कारण हुआ। मुसलमान राजा यहाँ पहली बार आए उत्तर पूरी भारत में 11वीं शताब्दी के बाद, 11वीं शताब्दी के बाद। और मनुस्मृति कब से लिखी गई है? दूसरी शताब्दी में। मनुस्मृति कब लिखी गई? दूसरी शताब्दी में। तो खैर इनका एजेंडा अलग था। एक एजेंडा इधर चल रहा था, भगत सिंह अम्बेडकर गांधी। क्या एजेंडा था? इसकी परिणति हुई पहले तो भारतीय संविधान के रूप में। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान जब बनने वाला था तो जवाहरलाल नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू अपने गुरु, उनके गुरु कौन? महात्मा गांधी, उनके पास जाते हैं, बोलते बापू ये संविधान सभा की ड्राफ्टिंग के लिए हम किसको करें? तो बापू एक शब्द में जवाब देते हैं, इसके लिए अम्बेडकर उचित रहेंगे। अम्बेडकर इसके संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए। और कौन से मूल्य हमको देता है? बार बार जो मैं दोहराता हूँ, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये 4 मूल्यों को याद रखिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और बाद में जो हमारे आज़ादी के बाद जो विकास हुआ वो देखिए आप। अब पिछले 30 साल से तो हमारी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है, पर आज आप देखिए जो भी भारत में विकास हुआ उसकी नींव 2 आधार पे टिकी है। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ अम्बेडकर नेहरू क्रांति। अम्बेडकर नेहरू क्रांति का क्या मतलब? अम्बेडकर का संविधान, नेहरू का आधुनिकीकरण। नेहरू के आधुनिकीकरण में क्या था? शिक्षा व्यवस्था, यस नो। आईआईटी कहाँ से आई? वहीं से आई। बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च कमीशन, सीएसआईआर, इसरो का जो पहला नाम था वो भी नेहरू ने 1961 में रखा था। अभी तो चंद्रयान की पूरी क्रेडिट हमारे वो 56 इंची ले रहे हैं, पर उसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1961 में, नेहरू के समय में। पब्लिक सेक्टर कब आया? नेहरू के ज़माने में। तो आज जो कुछ 70 साल में बनाया वो 7 सालों में, 9 सालों में बेचा जा रहा है। पहले जनता का कंट्रोल था, जनता का कंट्रोल था, अब किसका कंट्रोल आ रहा है? चंद पूंजीपतियों का। और लोकतंत्र के या हार की सबसे बड़ी निशानी है। एक तरफ इधर से जो मूल्य आए उनकी परिणति हुई भारतीय संविधान में, दूसरा भारत के बनने में। अब इधर इन लोगों ने क्या किया? स्वयंसेवकों को ट्रेन किया, प्रचारकों को ट्रेन किया, और कौन से मुद्दे उठाए? मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ट्रेन चलने वाली है। और आपने देखा होगा ना उस दिन मंदिर का जब शिलान्यास किया गया था तो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। मैं दिन भर टीवी के सामने बैठा रहा। क्यों? किसके लिए? अरे उस दिन मुझे इतने अच्छे 3-3 घंटे पे ड्रेस नए देखने को मिले, धार्मिक ड्रेस, धार्मिक भी और ऊपर से ड्रेस भी, आम के आम गुठली के दाम। खैर ये एक मामला उठाया गया। उस समय मंदिर को, मस्जिद को तोड़ा गया, कहा गया ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसके बाद और लिस्ट निकाली गई। तो एक तरफ नेहरू ने 1954 या 56 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कह रहा हूँ, नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के पूजा के स्थान क्या है? नेहरू ने कहा था ये जो बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। और 1990 के बाद वो रथ यात्री आए। रथ यात्री कौन? आडवाणी जी, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आप अभी भी उनको याद रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आडवाणी ने कहा ये नेहरू क्या बोलते हैं, ये पूजा के स्थान मंदिर, ये पब्लिक सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, शिक्षा के स्थान है। नहीं नहीं नहीं, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे खड़े हैं। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, देश का ध्यान दंगों में लगाओ। ये 2 प्रकार की राजनीति आप चल रही है। इसमें से किसका चुनाव करना है ये फैसला आपका है। फैसला मैं आप पर सोचता हूँ। मैं केवल इतना बता रहा हूँ, धर्म के नाम की राजनीति कभी भी देश को प्रगति करने नहीं देती। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या भारत,
जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आएगी वो इसी प्रकार का करेगी। और ये फिर अब अंतिम बात में होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। और दंगे वही करवाएगा जिसको दंगों से फायदा होगा। एम आई राइट? और ये बात मैंने वो एक येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने नहीं सुना होगा, मैंने ये बात येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी। और येल यूनिवर्सिटी का पता मुझे कैसे चला आपको पता है? वो अपनी जो MHRD मिनिस्टर थी पहले, आजकल शायद कपड़ा विभाग, वो जो सिलेंडर वगैरह के लिए आंदोलन करते, कौन? हाँ, वो स्मृति ईरानी, वो MHRD शिक्षा मंत्री बन गई। लोगों ने बोला अरे ये क्या शिक्षा मंत्री है, तो खुद कम पढ़ी लिखी है। वो तो गुस्से में तमतमा गई, जैसे स्टार टीवी में बैठी हो तमतमा गई, बोले मेरे को कम पढ़ी लिखी बोलते हो? ये देखो मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई हूँ, येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लाई। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया और येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। तो येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया, जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं, क्या कहा मैंने? जहाँ भी दंगे करवाए जाते हैं वहाँ एक पार्टी पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उसका नाम क्या है? आप पे छोड़ देता हूँ। अब सवाल यह है कि विश्लेषण करना आसान है, बदलना मुश्किल है। बदलना मुश्किल है पर बदलना है। यस नो? तो बदलने के लिए सबसे पहले बताता हूँ, दंगे तभी करवाए जा सकते हैं जब समाज में नफरत हो। यस नो? दानिश